स्वर कथा चैनल के सभी बंधुओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। साथियों, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और दशहरा भी समीप ही है, तो आज हम रामचरितमानस के एक ऐसे चरित्र के विषय में चर्चा करते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत धार्मिक भी था, सज्जन भी था, परंतु आज भी उसका कोई नाम नहीं रखता। अपने किसी बच्चे का नाम उस नाम पर नहीं रखा जाता। आपने वो नाम शायद रामलीला के दिनों में ही सुना होगा, या रामचरितमानस पढ़ते समय, या रामायण पढ़ते समय, या और कोई राम कथा सुनते समय ही सुना होगा। वो एक ऐसा चरित्र था जिसके विषय में किसी सज्जन पुरुष ने कहा है, भले ही किसी कहानी के रावण बन जाना, पर कभी विभीषण मत बनना। एक कवि के अनुसार संपूर्ण लंका ध्वस्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कुटुंबियों के नाश पर तनिक भी गिलानी न जताता है, स्वर्ण लंका पर शासन करने मन ही मन इतराता है। इसीलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं उस चरित्र का, इसीलिए विभीषण पहचाना जाता। घर का भेदी लंका ढाए, आप सभी ने सुना होगा। रहस्य बतलाकर रावण को मरवाने वाला व्यक्ति विभीषण ही था। कहते हैं कि यदि राम हर प्रकार के अस्त्र चलाने के पश्चात भी रावण को नहीं मार पाए थे, परंतु विभीषण ने उनको रावण की मृत्यु का भेद बताया था कि रावण की नाभि में अमृत है, यदि आप रावण की नाभि पर तीर चलाएंगे तो रावण की मृत्यु अवश्य हो जाए। ऐसा व्यक्ति था विभीषण। उसी ने समस्त गुप्त भेद बताए थे। तभी मेघनाद जब यज्ञ कर रहा था, उसके यज्ञ को नष्ट किया गया था, अन्यथा मेघनाद को हराना आसान नहीं था। हालांकि मैं इन बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, क्योंकि राम स्वयं विष्णु के अवतार थे। वो अवश्य कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते जिससे रावण का अंत होता। बहुत से लोग विभीषण को जयचंद की कैटेगरी में मानते हैं, मीर जाफर की कैटेगरी में मानते हैं, और बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि अगर विभीषण नहीं होता तो सत्य की जीत नहीं हो पाती। परंतु तब भी कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखना चाहिए। क्यों? कारण क्या है? कारण है विश्वासघात। क्योंकि विभीषण ने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया था, इसलिए विभीषण को आज भी बुरी नजर से देखा जाता है, चाहे वो जितना ही सज्जन था, चाहे वो जितना ही धार्मिक था। कहते हैं कि कुंभकर्ण ने भी रावण को बहुत लताड़ा था, रावण को बहुत ही बुरा भला कहा था। वो सीता का हरण किस लिए करके लाया, और अब उसकी लंका का अंत निश्चित है, परंतु तब भी ये जानते हुए भी कि उसकी मौत, उसकी मृत्यु निश्चित है, कुंभकर्ण ने रावण का साथ नहीं छोड़ा था। तो मित्रों, इससे यह अभिप्राय निकलता है कि हम कुछ भी हो जाए, अपने स्वजनों का, अपने परिवारजनों का, अपने मित्रों को साथ ना छोड़ें। हाँ, उनको समझाएं अवश्य, परंतु यदि वो नहीं भी समझते तो हम उनके साथ रहें, उनके साथ विश्वासघात ना करें। गरुड़ पुराण में भी विश्वासघात का बहुत ही बुरा अंत दिखाया गया है। नरक में उसको ऐसी यातनाएं भोगनी पड़ती हैं जो मानव जीवन के लिए कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। उसकी कल्पना करने मात्र से ही शरीर में सिरहन दौड़ जाती है। मैंने ये एपिसोड इसलिए चुना कि भाइयों, रामायण से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, परंतु ये भी सीखें कि अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, अपने भाईजनों को धोखा ना दें कभी भी, क्योंकि धोखा, विश्वासघात से बड़ा पाप इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। तो मित्रों, यदि आपके आसपास कोई विभीषण है तो कृपया उससे दूरी बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन है कि अपने परिवार में यदि कोई विभीषण है, अपने स्वजनों में, अपने मित्रों में यदि कोई विभीषण है, तो उससे दूरी बनाए रखें, क्योंकि वो आपके भेदों को अपने फायदे के लिए, अपनी सत्ता पाने के लिए, अपने किसी लालच के कारण आपके भेदों को किसी व्यक्ति को भी बता सकता है, जो आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं। क्योंकि रावण राम से पहले विभीषण से हारा था।
आपका अतिशय धन्यवाद।